नमस्कार बच्चों। हिंदी विषय का ये असेसमेंट का वर्कशीट नंबर 2 है। दिनांक 7 अगस्त, कक्षा 9th के लिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 प्रत्येक के लिए 3 अंक है। 3 भागों में इस असेसमेंट को, इस मूल्यांकन को बांटा गया है इस वर्कशीट में। 1 से लेकर 4 का जो क्वेश्चन है वो आपको 1 नंबर के हैं, और प्रश्न 5 से 6 जो 2 क्वेश्चन है वो है 2 नंबर के, और 7 से 10 3 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन हैं वो 3 नंबर के हैं। और ये गद्यांश आपको पढ़ना है और ध्यान से, और उसके उत्तर देने हैं। गद्यांश में क्या लिखा है? आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। आज का युग क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इस औद्योगिकरण के कारण एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। जो संयंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, ऊष्मा पैदा करते हैं, उनसे गर्मी निकलती है। यह उद्योग जितने बड़े होंगे, जितने बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा गर्मी फैलेगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, यह पूरी तरह नहीं जल पाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निकलती है। क्या करें कि ये उद्योग जितने बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतना क्या होगा, बड़े होंगे उतना ही ऊर्जा बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। जो भी हम ईंधन इन उद्योगों में यूज करते हैं वो पूरी तरह यूज नहीं होता, और उसकी जो वो कुछ मात्रा कार्बन डाइमोनोऑक्साइड और इस मात्रा में निकलती है। आज मोटर वाहनों का यातायात तेजी से बढ़ रहा है, और सड़कों में क्या हो रहा है, मोटर यातायात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी एक वर्ष में चाहिए। एक आदमी को एक वर्ष में जितनी ऑक्सीजन चाहिए, 960 किलोमीटर चलने में एक वाहन उतना ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। दुनिया में हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। दुनिया का हर क्षेत्र है, जहाँ भी जाओ वहाँ पर मोटर वाहनों का पॉल्यूशन बढ़ रहा है। रेल का यातायात भी आस्तित रूप में बढ़ रहा है। ये रेल ट्रांसपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है, और सभी देशों में हवाई जहाज भी चलने लगे हैं। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज, रबड़ आदि के कारखाने तेजी से बढ़ रहे हैं। सभी प्रकार के कारखाने तेजी से बढ़ रहे हैं। रंग, वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं, यानी औद्योगिकरण लगातार बढ़ रहा है। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूकते हैं। जब ऊर्जा उत्पादन करने की इनको जरूरत पड़ती है तो किसी न किसी रूप में ईंधन को फूकते हैं। ये अपने धुएं में सारे वातावरण को, और उससे जो धुआं निकलता है उससे सारे वातावरण को ये दूषित करते हैं। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता, और प्रदूषण जहाँ पर होता है ये वहीं पर स्थिर नहीं रहता है। वायु प्रवाह में यह सारी दुनिया में फैलता है, और वायु के साथ साथ ये पूरी दुनिया में फैलता है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया है कि जो पहले से 1 से लेकर 4 तक बताया था कि आपके 1 नंबर के हैं, तो वायु शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। आदमी शब्द का तत्सम शब्द लिखना है। दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द होगा, और गर्मी शब्द का विलोम शब्द लिखना है। 4 1 नंबर के हैं। उसके बाद 5 और 6 है 2 नंबर के। इसमें लिखना है आश्रित शब्द के में मूल शब्द और प्रत्यय शब्द अलग अलग करने हैं, और दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो ये है आपके क्वेश्चन 2 नंबर के, और 5 और 6 है, और 7 से 10 है आपके 3 नंबर के। तो इनके उत्तर देखने के लिए आप नीचे इस वीडियो में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे तो उसके उत्तर आपको डिटेल में मिल जाएंगे। बाकी आप इसमें आप खुद भी अपने तरफ से प्रयास करिए इनका उत्तर निकलने के लिए,
और मैं भी आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, तो खोलता हूँ, आपको बताता हूँ। तो ये है आपके जो बच्चों जो प्रश्न है, पहला का है वायु शब्द का पर्यायवाची निकालना था, हवा और पवन। जैसे आप जानते हैं, आदमी शब्द का तत्सम शब्द है मनुष्य, और दुनिया शब्द के समानार्थी शब्द है जिनका अर्थ दुनिया ही निकलता हो, जगत, संसार और विश्व। और गर्मी शब्द का विलोम है सर्दी। तो ये ये चार क्वेश्चन आपके 1 नंबर के थे। अब ये 5, 6, 2 नंबर के। आस इसमें क्या है, आशातीत। इसमें हमने प्रत्यय निकालना, प्रत्यय पीछे से लगता है, आपको पता है, तो आशा और अतीत है। इसमें दुष्परिणाम है, तो क्या है निकालना है इसमें हमको। दुष्परिणाम में से उपसर्ग निकाल, उपसर्ग पहले लगता है, तो दुष् प्लस परिणाम हो गया। अब है ये 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 आपके 3 नंबर के हैं। तो धुएं में किसकी मात्रा ज्यादा निकलती है, तो उसका अर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा निकलती है, सीओ बोलते हैं उसको। और 8वां क्वेश्चन है कि गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है, तो ऊर्जा और ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी ज्यादा निकलती है। प्रश्न नंबर 9 है, वायु प्रदूषण किस कारण तेजी से बढ़ रहा है, तो औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि आज के युग किस तरह का युग है, जो आज का युग है वो किस तरह का उत्तर है, आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। तो बच्चों ये था आपका असेसमेंट नंबर 2। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी को अगर असेसमेंट नंबर 1 नहीं मिला है, अधिकांश बच्चों को, तो आप अपने ग्रुप में गुरु एडमिन को ये लिखें, अपने टीचरों को पूछें, को लिखें ये चीज़ कि हमको असेसमेंट नंबर 1 नहीं मिला। क्योंकि इस असेसमेंट के नंबर पर ही आपका मूल्यांकन होना है, आपको नंबर मिलने हैं। अगर आपका एक असेसमेंट मिस हो जाएगा, तो आपको जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो इसके वो इफेक्ट पड़ेगा, आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आप जरूर टीचरों से पूछें कि हमको उसका जो असेसमेंट है वो असेस नंबर 1 क्यों नहीं दिया, और उसको मंगवाएं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और वो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी लिखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणी लिख सकते हैं।